हाय गाइस, माय नेम इज़ ज़ारा। दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो। आज का लेक्चर है सेकंड डेरिवेटिव फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का टॉपिक है सेकंड डेरिवेटिव फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशंस। पैरामेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, किस तरह हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन की फर्स्ट डेरिवेटिव निकालनी होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखें, मेरी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मेंशन है, आप उसको देख सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव किस तरह निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए ही मैं सेकंड डेरिवेटिव बताऊंगी किस तरह निकालते हैं। सबसे पहले तो सेकंड डेरिवेटिव पैरामेट्रिक इक्वेशंस का निकालने के लिए आपने क्या करना है, एक फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको नॉर्मल सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा है, पैरामेट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टी इन्वॉल्व नहीं है। टी या फिर थीटा कर लें या कोई भी आप डिफरेंट लेटर कर लें, टी हो सकता है, थीटा हो सकता है, कोई भी आपके पास आ सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, वी हो सकता है, कुछ भी थर्ड पैरामीटर हो सकता है जिसके अंदर एक्स एंड वाई डिफाइंड होंगे। तो इनमें से कोई भी होगा तो इसको हम थर्ड पैरामीटर ही कहेंगे। इसके अलावा कोई और भी नोटिफिकेशन यूज़ की जा सकती है, लेकिन एक्स एंड वाई, क्योंकि ज़्यादातर जो एक्स एंड वाई है वो हमारे पास दो वेरिएबल्स होते ही हैं। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब ये नहीं होता कि डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। जब भी आपने डी स्केयर वाई कह रही हूँ, अगर आपने सेकेंड डेरिवेटिव लेना है तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर आएगा जो कि सेकेंड डेरिवेटिव है। लेकिन यहाँ पे एक आपने पॉइंट अपने माइंड में हमेशा रखना है कि इसका मतलब हरगिज ये नहीं है। इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता। अगर हम सेकंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो हम d ओवर डी एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy और dx का लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने dy और dy और dx को मल्टीप्लाई करवा देना है और आपके पास dy स्क्वायर और dx स्क्वायर आ जाए। मोस्टली बच्चे क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही करते हैं, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना क्योंकि ये गलत हो जाता है। आपके पास जो यहाँ पे सही फॉर्मूला है वो क्या है कि d ओवर डी एक्स आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx का ले लेना है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का x के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो है सेकंड डेरिवेटिव फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन। अगर आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है, अगर आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन x है और एक y है, y और x दोनों आगे डिफाइंड है किसमें, t वेरिएबल में। तो आपने ऐसे फंक्शन के लिए, ऐसी इक्वेशन के लिए डेरिवेटिव किस तरह निकालना है, तो आपके पास यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे आप वो क्या करेंगे, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर विल बी इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो ये किसके इक्वल होगा, डी ओवर डी टी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स ओवर dx ओवर dt। ये फॉर्मूला आपने अपने जहन में रखना है। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम आगे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूला के अंदर मैंने एक चीज़ और आपको बतानी है। इस फॉर्मूला में आपने देखा dy और dx, ये dy और dx हमारे पास कैसे आएगा, क्योंकि ये भी पैरामेट्रिक ही इक्वेशन है तो पैरामेट्रिक का फर्स्ट डेरिवेटिव इस पे लगेगा, तो ये आएगा dy ओवर dt dx ओवर dt। तो आपने इस फॉर्मूला के अंदर dy और dx इस फॉर्मूला से निकालना है, फिर इसको इसमें पुट करना है और फिर इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव पैरामेट्रिक इक्वेशन का आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे, इसका जो मेथड है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर समझ ना आए तो आप ये मेथड को देखेंगे, रिकॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने किस तरह निकालना है। जब भी आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फाइंड करना है derivative with respect to t of first derivative and then divide by the derivative of x with respect to t।
इसमें मैंने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि आपने सबसे पहले क्या करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, इस फर्स्ट डेरिवेटिव का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जब आप ये करेंगे तो आपके पास नॉमिनेटर आ जाएगा। डिनोमिनेटर के लिए आपने क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी निकालना है। जब वो आ जाएगा तो आपने इसके आंसर को इस पे डिवाइड करना है। तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिख दी है कि फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, देन डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं आपको आज की कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए सेकंड डेरिवेटिव आपने किस तरह क्वेश्चंस के फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारी, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव of the following parametric equation। क्योंकि हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी तो जाहिर ही पता है जो भी हमारा एक्स एंड वाई होगा वो टी में डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो एक्स है वो किसके इक्वल है, टी रेज टू पावर 5 माइनस 4 रेज टू पावर 4 3 रेज टू पावर 3 एंड y इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। इसका हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको बताया, तो आपने इसी फॉर्मूला को यूज करना है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। वी हैव, जो हमारे पास फॉर्मूला है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, जो कि इक्वल है डी ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी एक्स ओवर डी टी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमारे पास सबसे पहले डी एक्स ओवर डी टी होना चाहिए और डी वाई ओवर डी एक्स होना चाहिए। डी एक्स ओवर डी टी किस तरह निकालते हैं, डी एक्स ओवर डी टी का मतलब क्या है कि एक्स जो हमारे पास इक्वेशन होगी एक्स की, उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हम यहाँ पे डी ओवर डी टी निकालेंगे। एक्स यहाँ पे किसके इक्वल है, टी रेज टू पावर 5 माइनस 4 टी रेज टू पावर क्यूब कह लें, 3 कह लें। सिंपली आपने क्या करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रही है दो टर्म्स की, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसमें डिफरेंस रूल लगाना है। जब आप डिफरेंस रूल लगाएंगे तो डेरिवेटिव में पहले का डेरिवेटिव फिर सेकंड का डेरिवेटिव माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब आप क्या करेंगे, इस पर पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या होता है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव विदाउट पावर, तो वो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ही होगा, तो वो 1 आएगा। सिमिलरली हम जब यहाँ पे करेंगे तो 3 t की पावर 3 में से -1, अगेन t का विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे ये जो 4 था ये इसके साथ कांस्टेंट मल्टीपल था, तो ये मैंने बाहर एज इट इज लिख दिया। 5t रेज टू पावर 4 माइनस 4 3 12 t रेज टू पावर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया dx ओवर dt। ये हमें चाहिए था a इक्वेशन के अंदर इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट, तो हमारे पास ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें चाहिए dy ओवर dx। dy ओवर dx हमें किस तरह मिलेगा, dy ओवर dx हमने फाइंड आउट करना है और हमें पता है dy ओवर dx किसके इक्वल होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन के अंदर dy ओवर dx इक्वल होता है dy ओवर dt dx ओवर dt। इसके लिए भी हमें dy ओवर dt चाहिए और dx ओवर dt चाहिए। dx ओवर dt तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन dy ओवर dt नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy ओवर dt फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब है कि y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू t। y हमारे पास क्या था, t स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है और इस पर हम क्या लगा देंगे, पावर रूल। तो पावर रूल जब लगाएंगे 2 पावर पहले, 2 में से माइनस, अगेन t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव, तो वो आ जाएगा 1, तो 2t हमारे पास क्या आ जाएगा, dy ओवर dt। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। dy ओवर dt किसके इक्वल है, 2t के,
और dx ओवर dt किसके इक्वल है 5t4 माइनस 12t स्क्वायर। तो ये हमारे पास dy और dx का आंसर आ गया। तो इसको आप b कह लें। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं किस तरह, इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन की किस तरह हो जाएगी, आप t यहाँ से कॉमन ले लें और t से t कैंसिल कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2/5t³ माइनस 12t। तो ये आपके पास, आप इसको b प्राइम कहते हैं और इसको यूज़ कर लें अपनी आगे कैलकुलेशन में। अभी हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था सेकंड डेरिवेटिव। हमें सेकंड डेरिवेटिव के लिए ये dy और dx और dx ओवर dt चाहिए था। हमने dy और dx भी फाइंड आउट कर लिया और dx ओवर dt भी। अब आपने इस a इक्वेशन के अंदर वैल्यूज बस पुट करनी है। पुटिंग वैल्यूज इन a। जब आप a के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा d² ओवर dx², जो कि इक्वल है d ओवर dt इंटू dy ओवर dx। dy ओवर dx मैंने अभी आपको बताया कि किसके इक्वल है 2/5t³ माइनस 12t। और dx ओवर dt किसके इक्वल है 5t4 माइनस 12t स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, आपने जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा जब आप इसको लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोशेंट रूल लग रहा है तो आप इसके ऊपर कोशेंट रूल लगाएंगे और फिर आप इसका आंसर लिखेंगे। तो मैं इस वाले पार्ट को पहले सॉल्व करने लगी हूँ। जब आप कोशेंट रूल लगाएंगे इसके ऊपर तो कोशेंट रूल हमें क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर और इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर प्लस 12t और इसका जो भी हमारे पास आएगा 2 का डेरिवेटिव वो होगा 0 क्योंकि 2 कांस्टेंट है, माइनस अब 2 एज इट इज और डेरिवेटिव इस टर्म का। ये मैं कोशेंट रूल लगा रही हूँ। कोशेंट रूल का फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने कोशेंट रूल को बड़ा डिटेल में करवाया। मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। तो जब हम इसका करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 5 15 t² माइनस 12 और नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर इस फंक्शन का ये वाला था ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। मैं आपको फिर से बता देती हूँ स्टेप में मैंने क्या किया। मैंने सिर्फ इस फंक्शन का कोशेंट रूल लगाया है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है और फिर नीचे वाला जो पार्ट था मैंने एज इट इज लिख दिया है। जब हम सॉल्व करेंगे 0 × समथिंग 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी -2 15t² माइनस 12 ओवर ये टर्म और इस टर्म को हम इकट्ठा लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिखूंगी 5t³ माइनस 12t होल स्क्वायर इंटू 5t4 माइनस 12t²। और मैं अब क्या करें, जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जस्ट सिंप्लीफिकेशन हो रही है। ये देखने में मुश्किल लगती है लेकिन जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है इसके अंदर वैल्यूज इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 × 15 30। तो ये आ जाएगा -30t² और प्लस 24। जब हम नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर मैं यहाँ से t कॉमन निकाल लूँ तो हमारे पास आ जाएगा t × 5t³ माइनस 12t। ये टर्म और ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। मैंने t कॉमन क्यों निकाला है, ताकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो जाए और इनकी पावर जो होंगी मैं उनको ऐड करके लिख सकती हूँ। इसकी पावर है 2 और इसकी है 1। बेस सेम होगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब पावर्स ऐड होंगी तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ t × 5t³ माइनस 12t रेज़्ड टू पावर 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर ओवरऑल सेकंड डेरिवेटिव। मैं इसको दोबारा से रिपीट कराती हूँ, मैंने क्या स्टेप्स किए ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो फॉर्मूला कुछ इस तरह लिखा जाएगा t की फॉर्म में। ये आपने अच्छी तरह याद रखना है।
इसमें आपको dy और dx भी चाहिए और dx ओवर dt भी चाहिए। आप क्या करेंगे, dx ओवर dt निकालेंगे, फिर आप dy ओवर dt निकालेंगे और फॉर्मूला यूज करके फर्स्ट डेरिवेटिव का पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए आप इसके अंदर dy और dx निकालने के बाद वैल्यूज पुट करेंगे और जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन का सेकंड डेरिवेटिव। अब मैं आपको एक और एग्जांपल करवाऊंगी, साथ ही साथ मैं उस एग्जांपल को करवाने से पहले एक बात बताऊंगी। पैरामेट्रिक इक्वेशन के अंदर जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है कनकेव अप और कनकेव डाउन के लिए, तो आपने वो वाली इंफॉर्मेशन को लेके भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए पैरामेट्रिक इक्वेशन को और आपको ये ना कहा जाए कि इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालें, बल्कि आपको ये कह दिया जाए कि बताएं कि ये कनकेव अप कब है और कनकेव डाउन कब है, तो आपने क्या करना है, अगर आपसे कनकेव अप और कनकेव डाउन का क्वेश्चन कर लिया जाए पैरामेट्रिक इक्वेशंस देके, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद आपने वहां से इंफॉर्मेशन देनी है कि क्या ये क्वेश्चन कनकेव अप का था या कनकेव डाउन का था। आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद t की वैल्यूज देखनी है, क्योंकि अगर पैरामीटर t है तो आप t को देखेंगे, अगर पैरामीटर थीटा है तो आप थीटा को देखेंगे, अगर पैरामीटर w है तो आप w को देखेंगे। तो आपने जो भी पैरामीटर होगा उसको देखना है, उसकी वैल्यूज देखनी है। जो भी आपका सेकंड डेरिवेटिव आएगा उसके अंदर वो पैरामीटर इन्वॉल्व होगा। लेट्स सपोज पैरामीटर है थीटा, तो आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू देखेंगे। थीटा की वैल्यू देखेंगे, अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 0 है, तो अगर आपका कह दिया जाए कि अगर थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है सपोज, और आपका सेकंड डेरिवेटिव भी थीटा की नेगेटिव वैल्यू पे नेगेटिव हो रहा है, तो वहां पे आपका क्वेश्चन कनकेव डाउन हो जाएगा। और अगर थीटा की वैल्यू पॉजिटिव पे आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो भी पॉजिटिव दे रहा है आंसर, तो आपका वही क्वेश्चन थीटा ग्रेटर देन 0 के लिए कनकेव अप हो जाएगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैं एग्जाम्पल में टी पैरामीटर यूज़ करूंगी तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा कि टी और थीटा का कि क्या मैं आपको बता रही हूँ। तो अब हम करते हैं इससे रिलेटेड सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिटरमिन करें वैल्यू ऑफ टी, वैल्यू of t for which पैरामेट्रिक कर्व, ये मैंने पीसी लिखा है, पैरामेट्रिक कर्व, जो भी आपको पैरामेट्रिक कर्व दिया जा रहा है ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन इज कनकेव अप और कनकेव डाउन। इधर हम एंड कर लेते हैं कनकेव डाउन। तो आपने टी की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए आपका जो भी पैरामेट्रिक इक्वेशन दी जा रही है उसका जो कर्व बनेगा वो कनकेव अप टी की वैल्यू किस टी की वैल्यू पे होगा और कनकेव डाउन किस टी की वैल्यू पे होगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जो भी आपको एक्स और जो भी आपको वाई दे दिया जाए आपने उसको यूज करके सबसे पहले तो आपने गलती से 2 दफ़ा लिख दिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर होगा उस पर डिपेंड करेगा कनकेव अप और कनकेव डाउन। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका जब आपने सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो आप सेकंड डेरिवेटिव की जो भी आपके पास फॉर्मूला है वो लिखेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो यहाँ पे पैरामेट्रिक सेकंड डेरिवेटिव फॉर्मूला लगेगा। इसको हम ए का नाम ले लेते हैं। अब आपने क्या करना है, इसके लिए आपको डी वाई और डी एक्स चाहिए और डी एक्स ओवर डी टी चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करें, डी एक्स ओवर डी टी और डी वाई ओवर डी टी निकाल लें। डी एक्स ओवर डी टी का मतलब क्या है, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव। जब आप इसका निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म की कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा और सेकंड टर्म क्योंकि इसकी पावर है तो पावर लगाएंगे तो 2t आंसर माइनस 2t टोटल आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, डी वाई ओवर डी टी निकालना है। डी ओवर डी टी और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, t रेज टू पावर 7 प्लस t रेज टू पावर 5।
दो टर्म्स हैं, दोनों का सम हो रहा है और दोनों पे ही पावर रूल लग रहा है, तो आप सेपरेटली इंडिविजुअली लगा लें। तो जब आप लगाएंगे तो आपके पास 7t6 + 5t⁴ आ जाएगी। मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, हमें चाहिए dy/dx जो कि इक्वल होता है dy/dt dx/dt के। तो आपने dy/dt की वैल्यू अभी देखा, यहाँ पे क्या आई है 7t6 + 5t4 ओवर dx की वैल्यू क्या आई है -2t। तो ये आपके पास आ गया dy/dx। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, क्योंकि सिंप्लीफाई मैं इसलिए कहती हूँ, सिंप्लीफाई करने से आपका आगे जाके आंसर इजीली आ जाते हैं। तो -1/2 हम लिख सकते हैं इसको, इंटू t नीचे है और t अगर हम ऊपर से कॉमन ले लें तो 7t5 + 5t3 हो जाएगा। t से t कैंसिल, तो हमारे पास 7t⁵ + 5t⁵3/2 आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे ये अपना आंसर dy/dx का बना लें। अब आपने हमें चाहिए क्या था, हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए था। तो आप सेकंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। आप कह सकते हैं पुटिंग वैल्यूज इन ए में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 7t5 + 5t³ ओवर dx/dt। dx/dt की हमारे पास क्या वैल्यू थी 2t। तो मैंने क्या किया है, जस्ट वैल्यूज पुट किए हैं इस फॉर्मूला के अंदर। dy/dx की जगह dy/dx की वैल्यू, dx/dt की जगह dx/dt की वैल्यू। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप देखें अपना नॉमिनेटर तो -1/2 तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई वैसे ही आ जाएगा। डेरिवेटिव आ रहे हैं यहाँ पे दो टर्म्स का, दोनों टर्म्स का इंडिविजुअली डेरिवेटिव ले लें आप। dy/dt 5t³ ओवर यहाँ पे क्या आ जाएगा -2t। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ये हो गया प्लस। यहाँ पे भी डिवाइड में 2 आ रहा है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कैंसिल नहीं होंगे। आपने यहाँ पे इनको कट नहीं करना, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे, अगर यहाँ पे सिर्फ 2 होता -2 तब ये कैंसिल होते हैं। यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 2, तो ये जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास, जब हम सॉल्व करेंगे तो इस टर्म को सॉल्व करेंगे और इस टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4t। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन t की 5 को हम कैसे लिख सकते हैं 5t⁴। सिमिलरली 5 एज इट इज 3t⁴²। 7 5s are 35, 5 3s are 15 ओवर 4t। अगेन आप क्या कर सकते हैं, t कॉमन ले सकते हैं नॉमिनेटर में से और उसको डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आंसर 15t। किस तरह आया ये आंसर ओवर 4, सॉरी, क्योंकि जब t यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक t निकलेगा तो 3 रह जाएंगे, यहाँ पे से 2 है, 1 निकलेगा तो 1 रह जाएगा। तो ये आपके पास ये वाला आंसर फाइनल आ जाएगा 4। अब आपने क्या करना है, इस आंसर को देखते हुए आपने बताना ये है कि क्या ये क्वेश्चन किस वैल्यू t के लिए कनकेव अप है और किसके लिए कनकेव डाउन है। ये हमारा मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। अगर आप इस क्वेश्चन में यहाँ तक आंसर निकाल के देंगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत है, क्योंकि आपने जो आपसे पूछा गया आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा ये गया था डिटरमिन वैल्यू ऑफ t की वैल्यू डिटरमिन करें जिसके लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन का जो पैरामेट्रिक कर्व है कनकेव अप होगा या कनकेव डाउन होगा। सबसे पहले हम कनकेव अप की बात करते हैं, किस t की वैल्यू के लिए ये कनकेव अप होगा। आपने इसका क्या करना है, सबसे पहले तो आंसर लिख लेना है। लिखने के बाद आपने ये देखना है कि क्या ये वाला डेरिवेटिव पॉजिटिव आंसर दे रहा है और किस वैल्यू पे पॉजिटिव आंसर दे रहा है। अगर तो यहाँ पे हम देखें t की वैल्यू माइनस के अंदर हम रखते हैं तो ये पूरा का पूरा आंसर नेगेटिव में चला जाएगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम t की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 कर दें यानी पॉजिटिव कर दें तो ये पूरा का पूरा सेकंड डेरिवेटिव हमें पॉजिटिव आंसर देगा। अगर ये t की
वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे हमें पॉजिटिव आंसर दे रहा है, तो ये वाला जो भी पैरामेट्रिक कर्व है, ये कर्व कनकेव अब कब होगा, जब t ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप कह सकते हैं सो द पैरामेट्रिक कर्व विल बी, या फिर आप कह लें इज कनकेव up at t greater than 0। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या था, कनकेव डाउन। अब अगर आप इसको ही दोबारा देखें इसी इक्वेशन को, तो ये वाला आंसर हमें नेगेटिव कब मिलेगा, नेगेटिव हमें तब मिलेगा इसका आंसर अगर t की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो जाए। t की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, अगर हम t लेस देन 0 ले लें। जब भी t की वैल्यू नेगेटिव आएंगी यहाँ पे, ये पूरा का पूरा आंसर हमारे पास नेगेटिव होगा। तो हम कह सकते हैं द पैरामेट्रिक curve is concave down for t less than 0। और अगर t इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो वो हमें कोई आंसर नहीं देगा यहाँ पे। तो हम इसलिए t लेस देन 0 पे बताएंगे कनकेव डाउन, और t ग्रेटर देन 0 पे बताएंगे कनकेव अप। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सेकंड डेरिवेटिव फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई हैं, कनकेव अप कनकेव डाउन का कंसेप्ट करवाया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें और नेक्स्ट लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।